नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंह लव राशि फल 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2022 कैसा रहने वाला है मित्रों आपके लिए। आज हम बताने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, एक तरफा प्यार की स्थिति क्या होगी, शिक्षा का योग कैसा रहने वाला है, साथ ही मित्रों हम ये बताएंगे कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। मित्रों वो लव बेस्ट राशियां कौन सी हैं जो आपके लिए खास होंगी। इस दौरान आपको नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई के महीने में यदि कहीं फॉर्म डालते हैं आप तो इन तारीखों में जो कि मैं बताने वाला हूं वो आपके लिए कितनी खास होंगी। तो मित्रों बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको सहजता और सुलभता से प्राप्त हो सके। मित्रों सबसे पहले आप ग्रह गोचर को देखिए। इसमें इस महीने में 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं जो कि आपके लिए विशेष खास है। मित्रों 16 जुलाई 2022 में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य मित्रों ये समझिए आपके सूर्य मिथुन राशि से गोचर करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं मित्रों हम बात कर लें तो बुध की, तो बुध भी इसी महीने में 16 तारीख को राशि परिवर्तन करेगा। क्यों? क्योंकि मित्रों एक नियम है कि बुध 21 दिन में राशि परिवर्तन करता है, शुक्र 27 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो वहीं राहु और केतु 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और गुरु 1 वर्ष मतलब 13 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मित्रों यह एक नियम है जो कि ज्योतिष का विशेष खास है। तभी कोई व्यक्ति अगर भविष्य फल बताता है, वार्षिक भविष्य फल बताता है तो वो मित्रों पूरे वर्ष का गुरु के आधार पर बताता है, और अगर मासिक राशि फल देता है तो मित्रों सूर्य के आधार पर देता है। तो आज हम जो राशि फल आपको देने वाले हैं वो आपकी लव लाइफ में कितना श्रेष्ठ रहने वाला है, सबसे पहले आप इसको खुद जानिए। मित्रों जैसे कि आप यह जो चार्ट देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि 5 नंबर लिखा हुआ है और लग्न लिखी हुई है। तो मित्रों यही है आपकी लग्न और यही आपकी राशि है। मित्रों अगर आपकी सिंह राशि है तो मैं बताने वाला हूं आपको कि आपकी लव रिलेशनशिप में इस महीने में क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों देखिए शुक्र जो है 13 जुलाई 2022 में राशि परिवर्तन करने वाला है और शुक्र मतलब शुक्र जो निकल कर वृषभ राशि से गोचर करके मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। मित्रों यह अपनी राशि से निकलकर और ये प्रवेश करेगा बुध की राशि में। मित्रों 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 तक आपकी लव रिलेशनशिप की स्थिति क्या है। मित्रों तनाव की स्थितियां बनेंगी, तनाव होगा, मानसिक तनाव होगा, आपका पार्टनर आपकी बात को मानने वाला नहीं है। आप फोन कॉल्स इत्यादि करेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, परंतु वो सिंह राशि का है इसलिए वो मानने वाला नहीं है। या आप सिंह राशि के हैं और आप अपने पार्टनर को मना रहे हैं तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखी जाएगी कि वो मानेगा नहीं। अब ऐसा क्यों होगा, क्या कारण है, इसको जानना पड़ेगा आपको गोचर से। तो मित्रों गोचर में देखिए उसमें ये देखेंगे आप कि मित्रों विशेष रूप से जो सूर्य है वो कर्क राशि में 16 तारीख में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों यहाँ पर जो भाग्येश होकर बैठा वो कर्क राशि लाभेश है और मित्रों लाभ का कारक लाभ का होकर मिथुन राशि में लाभ का होकर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। तो यह जो समय है जो लाभ का कारक है इसमें आपको प्रॉफिट बहुत होगा, मतलब धनागमन की योग बनेंगे, लाभ होगा, परंतु मानसिक अशांति आपका साथ नहीं छोड़ेगी। क्यों मानसिक अशांति आपको होगी? क्योंकि मित्रों धन तो हम कमा सकते हैं, प्रेम नहीं मिले तो व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक अशांत जरूर रहता है, इस बात को मान लीजिए। धनागमन हो, धन हो, लेकिन प्यार ही ना हो
तो क्या होगा जीवन में। क्योंकि कहते हैं कि प्रेम प्रेम बड़ी एक प्रीत है, प्रेम बड़ा सम्मान, और प्रेम हृदय से लग गया, क्या पैसे की मांग। पैसे की मांग प्रेम में नहीं होती, प्रेम होता है निश्चल होता है, और प्रेम में धन का कोई अभाव नहीं होता। सच्ची प्रीत मित्रों वही होती है जिसमें धन का लोभ ना हो। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी कुछ रहने वाली, फोन कॉल्स इत्यादि होंगी तो उसमें भी आपको नजर आएगा कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे बात करने में भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, मतलब वो आपसे बात नहीं करना चाहता, क्या है बार बार कुछ ऐसी स्थितियों को दर्शा रहा है, क्रोधित हो रहा है, ये सारी स्थितियां नजर आएंगी। लेकिन ये स्थितियां कब नजर आएंगी, ये बात समझिए। ये स्थितियां आपको नजर आएंगी 16 जुलाई 2022 के बाद। 16 जुलाई 2022 से पहले 1 जुलाई से 16 जुलाई तक आपकी बहुत अच्छी स्थिति देखी जाएगी, आपकी बहुत अच्छी स्थिति देखी जाएगी। और ऐसी स्थिति देखी जाएगी मित्रों, इसमें बहुत प्रेम बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आप अपने पार्टनर का समर्थन भी लेंगे। अगर एक तरफा प्यार है तो मैं एक विशेष बात आपको बता दूं कि यदि वो 3 राशियां हैं एक तरफा प्यार में, यदि वो ये 3 राशियां हैं तो मान लीजिए कि आपकी लव रिलेशनशिप बहुत ही शीघ्रता से होने वाली है या हो रही है। ये बात मित्रों, ज्योतिषीय सिद्धांत और गणनाएं केवल इतना ही बताती हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। एक बात आप मुझे बताइए, क्या आपको पता है कि आपके साथ में कल क्या होने वाला है? लेकिन ज्योतिष का सिद्धांत सूत्र ये बताता है कि हाँ, कल आपके साथ में कुछ घटना होगी, लेकिन वो भी ये नहीं बता सकता कि वो घटना क्या होगी। ये समझिए क्यों? क्योंकि ज्योतिषीय सिद्धांत केवल सूत्र है। वो सूत्र आपको ये बता सकता है कि हाँ, आपके साथ में कल कोई दुर्घटना होगी, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि दुर्घटना कैसे होगी और क्या होगी। समझिए। तो मित्रों मैं आपको बता रहा था प्रेम के बारे में। मित्रों, जिनकी आपस में प्रीति है, जो पार्टनरशिप में मैरिड लाइफ में रह रहे हैं, सिंह राशि के हैं, अगर वो अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं तो मित्रों बहुत प्रेम ही यहाँ पर ग्रह को मजबूत कर देता है। इस बात को बिल्कुल समझिए। ये जो ज्योतिष है, सूर्य को पिता, चंद्रमा को माता, मंगल को भाई, मंगल को विशेष रूप से सेनापति और बुध को बहन, तो ये एक परिवार है मित्रों। हम जब कहते हैं तो इसी के आधार पर बताते हैं आपको। अगर आप में प्रेम होगा, प्रीति होगी, तो आपके झगड़े क्यों होंगे? हम तो रोज बता रहे हैं, परंतु अगर आप में आपस में बहुत प्रेम है, तालमेल है, तो स्थितियां आपके साथ में उतनी घटित नहीं होगी। लेकिन ये बिल्कुल मान लीजिए कि जब भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो उग्रता जरूर देता है। इस बात को समझ लीजिए मित्रों। वहीं एक तरफा प्यार में वो 3 राशियां श्रेष्ठ कौन सी हो सकती हैं? तो मित्रों सबसे पहली राशि जो होगी मित्रों, सिंह राशि के जातक के लिए इस समय रहने वाली है मित्रों, विशेष रूप से तो तुला राशि रहेगी। इस महीने में बता रहा हूं, तुला राशि रहेगी। और मित्रों तुला राशि के साथ साथ एक विशेष बात और बताऊं कि तुला राशि तो रहेगी ही, वृषभ राशि भी रहेगी इस महीने में, और कुंभ राशि रहेगी। लाइफ टाइम प्यार वाली राशियां कौन सी हैं? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यह राशियां लाइफ टाइम हैं। इनमें अगर आपस में प्रेम होता है तो बहुत प्रेम बढ़ता है, और अगर झगड़े होते हैं तो बहुत झगड़े होते हैं, कलह भी होता है। तो मित्रों यह क्यों होता है उसका भी कारण समझिए। केवल इसी वर्ष में ऐसी स्थिति हो रही है क्योंकि राहु का गोचर
मेष राशि में जब से बैठा है तब से उथल पुथल इसने दी है और सिंह राशि के साथ में भी इसने संबंध बिगाड़ दिए हैं और धनु राशि के साथ में भी इसने संबंध बिगाड़ दिए, क्योंकि मंगल स्वराशि के होकर बैठे हैं तो इसलिए अंगारक योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो मित्रों यहाँ पर ये स्थिति बहुत खराब हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह पूरे महीने में स्थिति होगी। रक्त से संबंधित आपको समस्या भी देखी जाएगी, अकारण चोट चपेट की स्थिति भी बनेगी, तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा। मित्रों आप सिंह राशि के हैं तो मैं आपको बता दूं, सरकारी जॉब की यदि तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य आपका द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। देख लीजिए, मैं आपको वही बता रहा हूं जो मुझे दिख रहा है। तो सूर्य जब द्वादश में गोचर करता है तो मित्रों हम ये नहीं कह सकते आपसे कि आपकी जॉब लग ही जाएगी। हाँ, आपकी विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, आप शिक्षक या बहुत बड़े डॉक्टर या सर्जन हो सकते हैं, आपकी विदेश यात्राएं बहुत हो सकती हैं, आपकी पत्नी के साथ में आपकी यात्राएं हो सकती हैं, देवालय मंदिरों में आप दर्शन करने जा सकते हैं। ये सारी स्थितियां आपके साथ में घटित हो सकती हैं। लेकिन आप ये कहें कि सरकारी 24 महीने में लग जाएगी, बहुत असंभव और बहुत ही असंभव बात है, क्योंकि जब सूर्य द्वादश में गोचर कर रहा है, गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो ऐसी स्थितियां बनने वाली ही नहीं है। मंगल भी जाके आपके भाग्येश होकर बैठे और वहां से वृषभ राशि में गोचर करेंगे 11 अगस्त में। तो मित्रों ये सारी स्थितियां आपके साथ में घटित नहीं हो पाएंगी और इस महीने में आपकी जॉब का कोई चांस है नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 13 जुलाई 2022 के बाद आपकी जॉब के योग बनेंगे। आप घर में बैठे नहीं रहेंगे, इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये किसके आधार पर कह रहा हूं, तो उसको भी समझिए। मित्रों जो शनि है वो वक्री होकर अपनी मकर राशि में लौटेंगे और जब शनि मकर राशि में लौटेगा तो शनि की जो सप्तम दृष्टि है मित्रों वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति को पीड़ित भी करता है, मार्केस का भी निर्माण करता है। तो इस दौरान आप ये भी देख रहे होंगे कि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बिगड़ चुकी है। आप कमाने की बहुत कोशिश करते हैं परंतु उतना धन आपको प्राप्त नहीं हो पाता और आप निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। यदि आपका कार्य, आपकी कोई जॉब नहीं है, आप व्यापार करते हैं, तो मैं आपसे यही कहने वाला हूं कि इस शनि के कारण आपकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। इस बात को मान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि अगर सिंह राशि यदि आपकी है तो शनि की सीधी दृष्टि सिंह पर और सूर्य का सीधा गोचर जो है वो द्वादश भाव में। इसके कारण दाम्पत्य जीवन में भी बहुत स्थिति उथल पुथल वाली होने वाली है, वो भी 16 जुलाई के बाद। तो मित्रों इस बात को हम केवल कुंडली के आधार पर ही कहते हैं, ना कि कोई मनगढ़ंत हमारा विषय होता है, ना हम कोई मनगढ़ंत कोई बात कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए। मित्रों वही मैं आपको बताने वाला हूं कि व्यापार की स्थिति क्या होगी। मित्रों आप ये देखिए कि बुध और सूर्य दोनों ही आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग 16 जुलाई के बाद द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो हम ये 16 जुलाई के बाद नहीं कह पाएंगे कि आपकी व्यापार की बहुत अच्छी स्थिति होगी, लेकिन हाँ 16 जुलाई से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से और 16 जुलाई तक आपके व्यापार में उत्तर वृद्धि होगी, लेकिन शनि के कारण बाधा भी होगी। इस बात को भी समझिए। शनि 13 जुलाई 2022 में वक्री होंगे, तो वहीं 13 जुलाई में वक्री होकर अपनी राशि में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और फिर मित्रों पूरे जो कि मीन राशि पर अभी 7.5 चल रही है वो समाप्त हो जाएगी, मिथुन राशि पर जो फिर से इनका गोचर शुरू हो जाएगा। ये सारी स्थितियां होंगी। तो मित्रों लाभ का आपको जो लाभ मिलेगा वो शनि के कारण भी मिलेगा, परंतु आपको व्यापार से लाभ होगा। आप सब्जी की दुकान रखते हैं तो उससे लाभ होगा, किराना की दुकान रखते हैं उससे लाभ होगा, कोई होटल आपने खोल रखा है तो उससे भी आपको लाभ होगा।
लेकिन आपको शनि की सेवा करनी होगी। इस बात को विशेष रूप से समझ लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें क्या जरूरत है शनि की सेवा करने। ये तो देखिए कि सीधी दृष्टि आपकी राशि पर दे रहा है, तो आपकी राशि पर जब दृष्टि दे रहा है तो शनि आपको पीड़ित करेगा, स्वाभाविक है। शनि आपको पीड़ित करेगा तो असहनीय पीड़ा भी देगा, हाथ पैर से संबंधित भी दर्द दे सकता है, चोट चपेट भी दे सकता है, आपको शारीरिक हानि दे सकता है, दांत इत्यादि की समस्या आपको देखी जा सकती है। इन सारी स्थितियां कब देगा? जब वो आपकी गोचर कर रहा होगा। जैसे कि आपकी महादशा भी चल रही है शनि की और आप के साथ में घटनाएं बहुत हो रही और आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ये आपको पीड़ा होगी। इस बात को समझ लीजिए। ये है मित्रों विषय। मित्रों, धन की स्थिति क्या है? धन की वृद्धि हो सकती है मित्रों, धन की वृद्धि हो सकती है, पर भूमि और भवन से। भूमि आपको लाभ कर सकती है। भूमि से यदि आप कोई कार्य लेते हैं या भूमि का सिंचन करते हैं तो वो आपको लाभ देगी, उसमें शनि बाधा नहीं कर सकता। लेकिन विशेष रूप से वैसा आपको लाभ नहीं हो पाएगा व्यापार से। इस बात को समझ लीजिए। व्यापार का लाभ आपको 1 जुलाई से और विशेष रूप से 16 जुलाई तक मध्यम गति से मिलेगा, और उसके बाद सूर्य द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस बात को विशेष रूप से मान लीजिए। अब हम बताएं आपके विवाह योग के बारे में। तो मित्रों, विवाह योग की स्थिति तब बनती है जब ग्रह केंद्र और त्रिकोण से संबंध बनाकर रखे। तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण से तो कोई संबंध है नहीं, तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि विवाह का योग बन सकता है? लेकिन शुक्र की अच्छी स्थिति है तो हम कह सकते हैं कि विवाह होगा। इस महीने में मित्रों शुक्र अपना गोचर करेंगे 13 जुलाई 2022 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे आपके लाभेश होकर। तो यहां से ये योग बना रहे हैं कि आपकी अगर मन में विचार है तो आपको कार्य करना होगा, उपाय करना होगा। विवाह का योग आपका अगस्त के महीने तक बन जाएगा विशेष रूप से। अब आप उपाय ना करें, भाई प्रयत्न नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? हमने किसी कार्य के विषय में सोचा ही नहीं, हम उसके विषय में जाना ही नहीं चाहते, तो जब हम उस मार्ग से निकलना ही नहीं चाहते तो वो मार्ग हमें अपने आप नहीं बुलाएगा, हमें उस मार्ग पर चलना होगा। तो मित्रों, यदि विवाह आप करना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से इस दौरान 1 जुलाई से और विशेष रूप से कहूंगा 8 जुलाई तक आपको इस मंत्र का जाप करना है, केवल 8 दिन। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, ये मंत्र है। अगर ये मंत्र नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं है, आपको हल्दी थोड़ी सी लेकर पानी में डालकर और स्नान करना है 8 दिन। नवरात्रि चल रही है मित्रों, बहुत अच्छा योग बनेगा विवाह का। आपका विवाह की चर्चा जरूर होगी और संबंध पक्का हो जाएगा, यकीन मानिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो। दूसरी बात, गुरुवार के दिन व्रत भले ही ना रहें, लेकिन एक दीपक आटे का बनाकर और उसमें आपको एक बत्ती घी की लगाकर रात्रि के समय केले के पास में रखिए। ऐसा करने से विवाह का बहुत ही शीघ्रता से योग बनता है। मैं आपको ही नहीं बता रहा, कम से कम 30 से 35 रिश्ते ऐसे हैं जो इसके करने से हो गए। तो यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, विवाह का योग बहुत ही शीघ्रता से बनेगा। तो मित्रों, यदि हम संतान के विषय में बात करें तो मित्रों संतान की स्थिति इस महीने में बहुत अच्छी रह सकती है। उसका कारण ये है कि लाभ में भाव में बैठेंगे शुक्र, और यहाँ पर सूर्य जो है ना, सूर्य अगस्त के महीने में गोचर करेंगे, परंतु सूर्य की स्थिति भी अच्छी ही होगी और यहाँ पर ये संतान का योग बनाएंगे आपके लिए। तो मित्रों संतान की स्थिति बहुत अच्छी होगी। यदि आप संतान के लिए प्रयत्न करते हैं तो 16 जुलाई 2022 के बाद थोड़ा सा प्रयत्न करिए, आपके यहाँ संतान का जन्म होगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि लड़के का होगा या लड़की का होगा, लेकिन
ये समझ लीजिए कि आपकी संतान बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही योगकारी होगी। और उसके लिए मैं आपको तिथि भी बताने वाला हूं, उसे समझ लीजिए। विशेष रूप से आपको त्रयोदशी में प्रेम संबंध बनाइए। अगर आपकी ऐसी स्थिति पार्टनर की हो रही है या उनका मासिक धर्म होता है और इस दौरान आपका यदि संबंध बन जाए तो मित्रों श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा, ये बात समझ लीजिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, तिथि का स्वामी है कामदेव और शिव की कृपा विशेष होगी और इसी कृपा के कारण आपकी जो संतान होगी वो आपके लिए बहुत ही योगकारी होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी पुत्र के भाग्य से पिता को बहुत कुछ मिल जाता है और कभी कभी पिता के भाग्य से पुत्र बहुत कर लेता है। तो ये सारी स्थितियां रहने वाली हैं मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, स्वास्थ्य के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, इस दौरान आपके पेट में समस्या हो सकती है जो कि विशेष रूप से आपको समस्या ही देगी। तो वो समस्या आपको देखी जाएगी विशेष रूप से मित्रों 13 जुलाई 2022 के बाद आपसे पेट से संबंधित विकार हो सकता है आपको। तो आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विशेष रूप से दौड़ इत्यादि करिए। और इसमें पेट बाहर निकल सकता है आपका, पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब एक विशेष बात और कहना चाहूंगा, गोचर में शनि की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। शनि की ये महादशा, इसको मारक महादशा कहते हैं, जो कि आपके लिए हानिप्रद है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शनि की सेवा करिए, हो सके तो गुरु मंत्र का भी जाप करिए। आपकी राशि से गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत हानिप्रद है। तो इसलिए ग्राम ग्रीम ग्रोमशा इस मंत्र का जाप करिए और प्राम प्रीम प्रोमशा इस मंत्र का जाप करिए। दोनों मंत्र का आपको जाप करना है। भगवान भोलेनाथ की उपासना आप कर सकते हैं और गुरुवार का व्रत आपके लिए बहुत ही हितकर और रुचिकर होगा। तो यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से माणिक कर सकते हैं, पुखराज कर सकते हैं। और विशेष रूप से आप यदि रत्न ही धारण करना चाहते हैं तो मित्रों इन 3 रत्नों में से कोई भी रत्न आप धारण कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इस बात को समझ लीजिए। तो मित्रों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि माणिक, पुखराज और मोती ये 3 रत्नों में से कोई भी रत्न आप धारण करिए, आपके लिए लाभकारी होगा और विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। चांदी इत्यादि की चैन आप पहनना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगी। स्वर्ण आपके लिए विशेष लाभकारी। तो मित्रों यह थी कुछ ग्रहों की स्थिति। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके लिए लव राशि में बेस्ट लव राशि कौन सी है जो कि सबसे खास है और सबसे बेस्ट रहने वाली है। तो मित्रों वो 2 राशियां हैं जो सबसे बेस्ट हैं आपके लिए। मित्रों यदि आप सिंह राशि के हैं तो सदैव सुखद और समृद्धशाली योग बनाने वाली जो राशि आपके लिए बन रही है इस समय, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो राशि आपके लिए रहने वाली है मिथुन राशि, जो कि लाभ के भाव में शुक्र गोचर करेंगे, जो कि सबसे बेस्ट है लव लाइफ में। और मित्रों दूसरी राशि हमारी रहने वाली है जो कि आपकी पार्टनरशिप में और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देगी 13 जुलाई के बाद। तो मित्रों वो राशि रहेगी कुंभ, लेकिन वो देगी 13 जुलाई के बाद। उससे पहले आपको अच्छी स्थितियां नहीं मिलेंगी, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन उसके बाद क्यों अच्छी स्थिति देगी इस बात को भी आपको समझना होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही कहता हूँ, कोई भी बात निरर्थक नहीं होती, उसका कोई ना कोई आधार होता है। मित्रों जब शनि वक्री होकर अपनी राशि में पहुंचेंगे मकर में तो षष्ठम में गोचर करेंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे, आपकी पार्टनरशिप में प्रेम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ के वो कारक भी होते हैं एक प्रकार से। तो ये सारी स्थितियां हैं। अशुभ ग्रह अगर अशुभ भाव में बैठे तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये बात समझ लीजिए मित्रों। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, प्रेम बढ़ाने के लिए, प्यार लव रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए क्या करें, उपाय क्या करें कि प्रेम बढ़े, सारी स्थितियों में सुधार आए। आपको चाहिए कि प्रत्येक दिन सबसे पहले स्नान के बाद आपको कुछ भी मत करें, आप केवल
10 मिनट 15 मिनट बैठकर 10 मिनट 15 मिनट बैठकर अपनी राशि के स्वामी के मंत्र का जाप कर लीजिए। आपकी राशि कोई भी हो सकती है, ये भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आपकी राशि सिंह है तो आपको सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए और सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए। आपके जीवन में कमी समस्याएं नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा।